ओके, वहीं से फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये फर्स्ट राउंड हो गया था अपना। फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड, और सेकंड राउंड में क्या देखना है हमें? 2 देखना है, कहां कहां लिखा है 2। तो 2 ये है, तो किस किस का मैच होगा? ए और सी। ऐसे ही बी को हम बाई दे देंगे, उसके बाद डी और जी का मैच होगा, उसके बाद ई और एफ का मैच होगा, तो ऐसे करके बेटा ये 7 के 7 राउंड में आपका मैच चलते रहेंगे, हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे। क्लियर? अब हम टेबुलर में ही क्या देखेंगे? टेबुलर में इवन। अब इवन में सपोज करिए आपके पास नंबर ऑफ टीम 4 है। कितनी है? 4। तो हम कैलकुलेशन करेंगे नंबर ऑफ टीम्स कितनी है आपके पास? 4। नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं? n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। तो n कितना है? 4 एंड 4 माइनस 1 अपॉन 2, तो 4 इंटू 3 अपॉन 2, 2 टू जा 4 एंड 3 टू जा 6। अब नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने आ जाएंगे बेटा? n प्लस 1। नंबर ऑफ राउंड्स कितना आ जाएगा? n माइनस 1। तो यहां कितना आ जाएगा? 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5, और यहां हो जाएगा 4 माइनस 1, यहां हो जाएगा 3। ठीक है, अब कर लेते हैं इसमें बॉक्स कितने बनाने हैं हमें? 5 बॉक्स बनाने हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 बॉक्स हमने इसमें बना दिए हैं। अब पहले की तरह ही हम इसमें एक डायगोनल लाइन ड्रॉ कर देंगे। डायगोनल लाइन हो गई हमारी। अब इसमें हमने सबसे पहले क्या लिखा था? नंबर ऑफ टीम कितनी है? तो A B C D, यहां भी A B C D। उसके बाद नंबर ऑफ राउंड्स हमने लिखा था, तो नंबर ऑफ राउंड कितने हैं? 1 2 3। अब यहां हमने सबसे पहले क्या लिखा था? इवन। तो इवन क्या है? 2। उसके बाद ओड देख लीजिए, 1 और 3 ये ऑलरेडी है इधर। क्लियर हो जाएगा ये। अब इसमें हमें क्या करना है? जैसे हमारे 3 राउंड है, तो फर्स्ट राउंड में हमें देखना है किस किस का मैच होगा। फर्स्ट राउंड कहाँ है? ये है A वर्सेस B। और यहां पे क्या करेंगे हम? C को क्या दे देंगे? C के साथ कौन सी टीम है? D। सेकेंड राउंड में क्या आ जाएगा? A और C, फिर B और D। ठीक है, थर्ड राउंड देखिए, A और D, और फिर यहां हाँ, वेरी गुड। ये कंप्लीट नहीं किया हमने, ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ 3। यहाँ A के बाद D आ गया, और B के साथ C आ गया। तो ये ऐसे करके बनता है आपका। क्लियर कर लेंगे। अब इसमें एक और रह गया आपका कॉम्बिनेशन को भी अभी खत्म कर लेते हैं। थोड़ा ही मैटर है, ज्यादा मैटर है नहीं, तो कॉम्बिनेशन भी फिनिश कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन मैंने 4 तरह के आपको पढ़ाए थे। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट
कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट शुरू करने से पहले आप टीमों को जोन में या क्वार्टर में डिवाइड करना सीख लीजिए। जोन में या क्वार्टर में अब टीमों को डिवाइड कैसे करते हैं वो चीज सीख लेंगे हम। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा जोन में कैसे डिवाइड किया जा सकता है। जोन ए, जोन बी, जोन सी एंड जोन डी। इस जोन को आप क्वार्टर भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? क्वार्टर, 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 क्वार्टर। ओके, तो ये क्वार्टर भी आप मेंशन कर सकते हो जोन को। अब सपोज करिए आपको एक फिक्सचर बनाना है नॉकआउट कम नॉकआउट का। किसका बनाना है? नॉकआउट कम नॉकआउट का। अब नॉकआउट कम नॉकआउट में आपके पास 19 टीमें हैं। कितनी टीम है? 19 टीम आपके पास हैं और 19 टीम को हमें 4 क्वार्टर में हमें डिवाइड करना है। तो हम हमेशा रूल यही रहेगा कि जितना भी नंबर ऑफ टीम आपको दिया जाए उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4। तो 19 को 4 से डिवाइड कीजिए। ये 19 आ गया। इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना बच गया? 3। और इस 3 को मैं अगर ये लिख दूं 1 + 1 + 1 तो भी तो 3 है ना। ये तो भी 3 ही पढ़ा जाएगा। तो 4 टाइम्स ये डिवाइड हुआ है। यहां हम लिख देंगे 4 4 4 एंड 4। रिमाइंडर कितना बचा है? 3। अब 3 को हमने तोड़ लिया टुकड़ों में, 1 + 1 + 1। ओके, सबसे पहले जो रूल होता है, रूल ये कहता है कि आप जोन ए में ऐड करेंगे। जोन ए में ऐड करेंगे, ठीक है। फिर जोन सी में ऐड करेंगे, फिर जोन बी में ऐड करेंगे, देन आफ्टर आप जोन डी में ऐड करेंगे। क्योंकि 3 ही थे तो तीनों हमने ऐड कर दिए हैं। पहले ए, फिर सी, बी, देन डी। हो जाएगा? गुड। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते टाइम हमें क्या करना है? 19 टीम है हमारे पास और नॉकआउट कम नॉकआउट से हम लोग फिक्सचर बना रहे हैं। कौन सा मेथड है? नॉकआउट कम नॉकआउट, नॉकआउट कम नॉकआउट। इसे समझ लीजिए, नॉकआउट कम नॉकआउट। तो हम सबसे पहले लिख देंगे यहां पे जी, जोनल मैचेस, जोनल मैचेस जोनल मैचेस नॉकआउट बेसिस। क्योंकि नॉकआउट कम नॉकआउट है ना बेटा, नॉकआउट जोनल मैचेस नॉकआउट बेसिस। तो जोनल मैचेस को हम नॉकआउट बेस पे कराते हैं। अब जोनल मैचेस कैसे हैं? पहले जोन में 5 टीम है तो यहां लिख लीजिए जोन ए। क्या लिखेंगे आप? जोन ए। तो जोन ए में कितनी टीमें हैं? 5। 1 2 3। मेथड कौन सा करना है यूज? नॉकआउट। तो ज्यादा टीम ऊपर आएंगी और कम टीम नीचे जाएंगी। तो 5 टीमों में नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कितना रहेगा? 8। कैलकुलेशन नहीं करना है, ऐसे ही निकालना है। यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना है। तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कितना रहेगा? 8। तब 8 - 5 तो कितनी बाई आ जाएंगी? बाई 1 2 और 3, ठीक है। और ये मैच आ गया आपके। और यहां कौन आ गया? विनर। ओके, ये जोन ए हो गया। उसके बाद जोन बी, ठीक है जी। जोन बी में कितनी टीम है? 5। यहां से भी ऐसे ही आप विनर निकाल लेंगे कि नहीं?
1 2 3 4 5, तो ये बाई 1 2 और 3, ये मैच ये मैच ये मैच ये मैच और ये विनर, यानी कि 2 विनर अपने पास आ गए। फिर जोन सी, जोन सी में कितनी टीम? 5। तो ये भी आपका विनर आ गया। यहां 3 विनर आपके पास हो गए। अब इसके बाद आगे बढ़ जाइए, यहां आ जाएगा आपका जोन डी। जोन डी में कितनी टीम? 4। इसमें बाई की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है। एक विनर ये आ जाएगा आपका। ठीक है जी। तो आपके पास जोनल मैचेस में से 4 विनर आ गए। विनर ऑफ जोन ए, विनर ऑफ जोन बी, विनर ऑफ जोन सी, विनर ऑफ जोन डी। तो 4 विनर आ गए आपके पास, ए बी सी डी। ठीक है। अब इसके बाद आप इंटर जोनल मैचेस करा सकते हैं। इंटर जोनल मैचेस, इंटर जोनल मैचेस नॉकआउट बेसिस, नॉकआउट बेसिस, इंटर जोनल मैचेस। इंटर जोनल मैचेस कैसे कराएंगे आप? कितनी टीम आपके पास आई है निकल के? 4 टीम्स आपके पास आई हैं। तो आप यहां क्या करेंगे? ए बी सी और डी। ये क्या आ गया आपका? विनर। ये आपका टूर्नामेंट खत्म। ठीक है बेटा, हो जाएगा। ये कौन सा है? नॉकआउट कम नॉकआउट। अगर बात की जाए कि नॉकआउट कम लीग बनाओ, नॉकआउट कम लीग बनाओ, तो उसमें क्या करोगे? पहला फेज तो यही चलेगा, पहला फेज तो यही चलेगा ना, और बाद में थोड़ा सा बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे? बोला है नॉकआउट कम लीग, नॉकआउट कम लीग। तो इंटर जोनल मैचेस किस पे होंगे? लीग बेस पे। तो मैं यहां लिख दूं, इसे हट, कोई बात नहीं, ये समझ में आ गया। ये है नॉकआउट कम नॉकआउट। अब इसी में मैं दूसरा मेथड ले रहा हूं, क्लियरली समझ लीजिए आप सभी। ये तो नॉकआउट कम लीग हो गया, दूसरा है नॉकआउट कम नॉकआउट हो गया ये, और दूसरा मेथड उठा रहा हूं नॉकआउट कम लीग। अब नॉकआउट कम लीग में आप क्या करेंगे? ये हो गया नॉकआउट कम नॉकआउट, और दूसरा मैंने कौन सा बताया? नॉकआउट कम लीग। तो नॉकआउट कम लीग में पहला फेज कौन सा होगा? जोनल मैचेस नॉकआउट बेसिस होंगे सारे। तो ये फेज हो जाएगा पूरा कंप्लीट। कहां तक? यहां तक। फिर इंटर जोनल मैचेस किस बेस पे होंगे? लीग बेस पे। वेरी गुड। अब मैं यहां लिख दूंगा इंटर जोनल मैचेस किस बेस पे हो जाएंगे? लीग बेस पे, लीग बेसिस। ठीक है। ये दूसरा मेथड कवर हो रहा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये दूसरा मेथड है, क्योंकि 4 टाइप के होते हैं ना कॉम्बिनेशन। तो इसमें दूसरे मेथड में कैसे होगा? विनर कितने आ गए आपके पास? 4 विनर आ गए। और लीग में आप क्या करेंगे? ए का मैच बी से करा देंगे, ए का मैच सी से करा देंगे, ए का मैच डी से करा देंगे, बी का मैच सी से, और बी का मैच डी से। ठीक है। और सी का मैच डी से। ओके। और फिर यहां पे क्या लिखेंगे? कैनेडियन मेथड। कैनेडियन मेथड, कैनेडियन मेथड क्या है? विनर कितने पॉइंट? 2 पॉइंट्स। लूजर कितने पॉइंट? 0 पॉइंट। टाई और ड्रॉ को कितने पॉइंट? ठीक है ना, 0 0 0, और यहां कितना? 1 ईच। ये 2 मेथड कवर हो गए आपके, नॉकआउट कम नॉकआउट और नॉकआउट कम लीग। अब आगे के 2 मेथड और कवर कर लेते हैं, लीग कम लीग एंड लीग कम नॉकआउट। तो लीग कम लीग देख लीजिए पहले। लीग कम, होच पोच तो नहीं हो रहा है, होच पोच नहीं होना चाहिए। लीग कम लीग, लीग कम लीग। तो जोनल मैचेस कैसे होंगे भाई?
जोनल मैचेस कैसे होंगे? जोनल मैचेस लीग बेसिस होंगे कि नहीं होंगे? टीम कितनी है हमारे पास? 19 है। पहले जोन में कितनी टीम है? 5। ओके, वेरी गुड। तो पहले जोन में 5 टीम है। जोन ए, तो करवाइए मैच। ए बी सी डी ई, हो गई 5 टीमें। बी सी बी डी डी ई, 5 हो गई ना बेटा? 1 2 3 4 5। सी डी सी ई डी ई, ठीक है। ये जोन ए हो गया, ठीक है। यहां से विनर आ जाएगा। फिर जोन बी, जोन बी में भी 5 टीमें हैं, वो भी सेम एज हो जाएगा, सेम एज अबाउ, होगा कि नहीं होगा? फिर जोन सी में कितनी टीमें हैं? 5। जोन सी ये भी सेम रहेगा। और फिर हो जाएगा आपका जोन डी। जोन डी कितनी टीमें हैं? 4। ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी, ठीक है, सी डी। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने लिखा है सेम है जवाब, आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको ऐसे नहीं लिखना है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ, नंबर कट जाएंगे। आपको करके दिखाना पड़ेगा। जोन बी में भी सेम यही, जोन सी में भी सेम यही करके दिखाना पड़ेगा आपको। नहीं करेंगे तो नंबर कट जाएंगे। फिर मत कहना कि चौहान सर ने पढ़ाया था और उल्टा सीधा पढ़ा दिया। समझने की बात है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ये वाली चीज यहां भी लिखना पड़ेगा, ये वाली चीज। और ये डी हो गया। तो ये जोनल मैचेस हो गए आपके लीग बेस पे। अब इंटर जोनल मैचेस किस बेस पे हैं? वो भी लीग पे रहेंगे ना। इंटर जोनल मैचेस, इंटर जोनल मैचेस किस बेस पे है बेटा? लीग बेसिस, लीग बेसिस, ठीक है। इंटर जोनल मैचेस लीग बेसिस। तो वहां से कितने विनर हमारे पास आए हैं भाई? 4 विनर हमारे पास आ गए हैं। तो वो 4 विनर कौन कौन से हैं? ए बी और डी, 4 विनर आ गए हैं। चारों का मैच करवा दो आपस में। ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी सी डी। क्या लिखोगे? कैनेडियन मेथड, कैनेडियन मेथड लिखना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि सर आपने ये स्टेयरकेस ही यूज क्यों किया, साइक्लिक क्यों नहीं किया, टेबुलर क्यों नहीं किया? देखिए, आसान सबसे लीग में टेबुलर है, सॉरी ये स्टेयरकेस है। स्टेयरकेस सबसे आसान है, इस वजह से मैंने ये यूज किया। आप फ्री हैं, आप साइक्लिक भी यूज कर सकते हैं, टेबुलर भी यूज कर सकते हैं और स्टेयरकेस भी यूज कर सकते हैं। तीनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका लीग कम लीग, लीग कम लीग। अब इसी में एक और है, लीग कम नॉकआउट। अब लीग कम नॉकआउट में आप क्या करोगे भाई? इंटर जोनल मैचेस नॉकआउट बेसिस, क्योंकि पहला फेज तो यहां कवर हो जाएगा आपका। ये लीग कम लीग है ना, मैं क्या बता रहा हूं? लीग कम नॉकआउट। अब लीग कम नॉकआउट में पहले जोनल मैचेस किस बेस पे होंगे? लीग बेस पे। तो लीग बेसिस पे ये खत्म हो जाएगा यहां तक। फिर इंटर जोनल मैचेस कौन से बेस पे होंगे? नॉकआउट, नॉकआउट। तो जब इंटर जोनल मैचेस नॉकआउट बेस पे होंगे तो 4 विनर हमारे पास होंगे और चारों विनर के हम मैच करवा देंगे। ए बी सी डी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये विनर, खत्म। समझ आया? एक एक में ही मैंने 2-2 मेथड समझाए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये आपके फिक्सचर खत्म हो गए। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रख लेना। एमसीक्यू में भी आएगा, केस स्टडी में भी आएगा और फिक्सचर बनाने के लिए भी आएगा। क्लियर? फिक्सचर में इतना ही है, पहला चैप्टर आपका
फिनिश। अभी हम नेक्स्ट में जो करेंगे, पहले 5 चैप्टर का रिवीजन करेंगे, ठीक है, और उन्हीं की वीडियो बना करके आगे फॉरवर्ड करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।